हेलो लर्नर्स, हिडन क्लासेस ऐप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ बेसिक ग्रामर फंडामेंटल 2। इससे पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊं। जिन्होंने अभी बेसिक ग्रामर फंडामेंटल पार्ट 1 नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर नीचे जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही बेसिक ग्रामर फंडामेंटल पार्ट 2 हमारा समझ में आएगा। ये हम एक सीरीज के थ्रू पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं बेसिक ग्रामर फंडामेंटल पार्ट 2। आइए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बेसिक ग्रामर फंडामेंटल पार्ट 1 में भी बताया था कि कुछ चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। बच्चा सीधा टॉपिक्स पे आ जाता है, जैसे कि नरेशन, वॉइस, नाउन, बाबा कितने सारे टॉपिक ऐसे हैं जो उसको सीधे मैदान में कूद पड़ता है, उसके पास हथियार होते ही नहीं हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जैसे लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, अल्फाबेट, फ्रेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को किस तरह से स्ट्रक्चर उसका पता होना चाहिए, वर्ब्स, क्लॉजेस और तमाम ऐसी चीजें हैं, पार्सिंग, पंक्चुएशन। ये आपके हथियार हैं, ये आपके बेसिक्स हैं, ये आपकी जड़ें हैं। पहले इनको मजबूत कीजिए, उसके बाद इमारत खड़ी इस पर करना। पर अगर रूट ही खराब होगी तो कब ये हल्की सी हवा के बाद भी मतलब एकदम से ढह जाएगी, गिर जाएगी। हवा का मेरा मतलब है, अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया ना तो आपको बस केवल वहां पर ऊपर पंखे की स्पीड ही नजर आएगी, कितनी पंखे की स्पीड चल रही है, ऊपर ही आप लोग देखते रहोगे, ठीक है ना। तो वो हालात ना है, तो बेसिक फंडामेंटल्स करने जरूरी होते हैं। चलिए फिर आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या चीज होती है और उससे प्रेडिकेट किस तरह से एसोसिएट होता है वो देखेंगे। सब्जेक्ट क्या चीज होती है। कई बच्चे बोलते हैं सब्जेक्ट कर्ता होता है, कर्ता यानी डूअर। ये अधूरा सच है, पूरा तो नहीं पर अधूरा, हाँ आधा सच जरूर है, लेकिन आज आपको उस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वी नेम सम पर्सन और थिंग। जिस व्यक्ति का नाम अगर हम सेंटेंस में बोल दें या किसी चीज का नाम हम बोल दें, चाहे वो नाउन या प्रोनाउन के रूप में हो, उसे सब्जेक्ट कहेंगे। तो सबसे पहली बात यह है हमारी कि सब्जेक्ट क्या चीज होगी। सब्जेक्ट होगा सर सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो हु और व्हाट का जवाब होते हैं सेंटेंस में, द रिस्पॉन्स ऑफ हु एंड व्हाट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल देख लो जरा, मैंने बोला रवि इज टायर्ड और दूसरा मैंने कहा दिस बुक इज गुड। ये दो छोटे से सेंटेंस मैंने आपके सामने समझाने के लिए लिखे हैं। यहां रवि जो है वो सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ये हु का जवाब है और दिस बुक जो है वो व्हाट का जवाब है, ठीक है। तो मैंने बोला हु इज टायर्ड, कौन है टायर्ड, रवि टायर्ड है, तो रवि हमारा सब्जेक्ट हो गया। व्हाट इज गुड, क्या है अच्छा, ये किताब अच्छी है, तो व्हाट का रिस्पॉन्स दिस बुक हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ और द रिस्पॉन्स ऑफ हु एंड व्हाट। हु पूछते हैं लिविंग के लिए, व्हाट पूछते हैं नॉन लिविंग के लिए। ओके, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेडिकेट क्या चीज होती है सर। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कही गई जानकारी है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जैसे जरा सुनना, मैंने यहां राम लिखकर चुप हो गया, बैठ गया मैं यहां पर राम, लेकिन राम के बारे में आप क्या बताना चाहते हो। राम भैया फेल हो गया, ठीक है ना, राम पास्ड हो गया सर, ठीक है, राम गया सर, राम वेंट। तो अब ये फेल्ड, पास्ड और वेंट, ये राम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में कुछ बातें जोड़ रहे हैं, उसके बारे में वो बात कह रहे हैं, तो बस इसी को हम प्रेडिकेट बोलेंगे। अब इसके बाद आप सेंटेंस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे राम फेल्ड इन दी एग्जामिनेशन। एक बात बता दूं, प्रेडिकेट का सबसे अभिन्न अंग वर्ब होती है। वर्ब अगर मिल जाए तो प्रेडिकेट वहां से शुरू हो जाता है। जैसे जरा यहां देखिए, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया और फेल्ड से लेकर एग्जामिनेशन तक हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि राम के बारे में वो बात कह रहे हैं। सो व्हाट वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड व्हाटएवर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड प्रेडिकेट।
ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट कह रहे हैं, और सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कही जा रही है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। और प्रेडिकेट कहां से मिलना शुरू होता है, तेज बोलो थोड़ा वर्ब से। किससे शुरू होते हैं, वर्ब से। प्रेडिकेट मिलना वहां से शुरू हो जाते हैं जहां से वर्ब मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला राम पास्ड विथ हार्ड वर्क, बड़ी मेहनत से पास हुआ वो, विथ हार्ड वर्क, राम पास्ड विथ हार्ड वर्क। तो इसमें राम सब्जेक्ट हो गया और पास्ड विथ हार्ड वर्क पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। बात आ रही है समझ में, चलो बढ़िया। अब देखेंगे, मैंने एक छोटी सी स्टोरी बोला, कटप्पा किल्ड बाहुबली। कटप्पा किल्ड बाहुबली, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, कटप्पा या फिर बाहुबली के बारे में, कटप्पा के बारे में। तो कटप्पा क्या हो गया, इतना इतना सब्जेक्ट हो गया। अब इस कटप्पा के बारे में क्या बात कही जा रही है, क्या वो एक्शन कर रहा है, क्या वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कटप्पा ने बाहुबली को मारा, तो यहां से लेकर यहां तक आपका प्रेडिकेट हो गया। गॉट माय पॉइंट। चलिए फिर, तो अगर आपसे कोई पूछेगा इसमें प्रेडिकेट क्या है, तो केवल किल्ड मत बोलना। किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट होगा। और याद रखिए प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है। गॉट माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को किस तरह से अच्छे से और समझा जाए। देखिए, रवि सब्जेक्ट हो गया और रीड्स प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि रवि के बारे में पढ़ना वो बात कही जा रही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और ये वर्ब में एस या ईएस लगकर सिंगुलर वर्ब बनाई जाती है। ये बेसिक्स में आते हैं ये सब। रवि, अभी रवि सब्जेक्ट है क्योंकि हु का आंसर है, ऊपर वाला रवि भी सब्जेक्ट था, हु का आंसर था। और अभी मैंने सेंटेंस को आगे बढ़ाया, रवि रीड्स द नॉवल, तो प्रेडिकेट केवल रीड्स नहीं रहेगा, अब नॉवल भी आ जाएगा। ये नॉवल रीड का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो ये प्रेडिकेट बन गया यहां पर। ठीक है, ऊपर वाले में सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, सेकंड वाले में ये सब्जेक्ट, इतना इतना प्रेडिकेट। तीसरे वाले में आ जाओ, मैंने सेंटेंस को और आगे बढ़ा दिया, रवि रीड्स द नॉवल इन द लाइब्रेरी ऑन मंडेज। तो रवि के बारे में कितनी बड़ी जानकारी मैंने दे दी। रवि पढ़ता है नॉवेल्स को लाइब्रेरी में मंडेज में, मतलब केवल मंडे को ही जाता है वो पढ़ने के लिए। यानी रीड से लेकर यहां तक पूरा एंड तक ये क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रेडिकेट बन जाएगा। और रवि तो सब्जेक्ट चल ही रहा है क्योंकि हु का आंसर है। ठीक है, अब चौथे वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं, रवि अलोंग विथ हिज सिस्टर्स। अलोंग विथ हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहां है, तो इसका जवाब ये है सर कि रवि और अलोंग विथ हिज सिस्टर से ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। और यहां से लेकर रीड, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहां पर फिलहाल तो, और यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा जो है हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट वो हिस्सा होता है जो हमारा वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, अगला आ जाओ, दुकान 10 बजे खुलती है। यहां किसके बारे में बात हो रही है, दुकान के बारे में। दुकान सब्जेक्ट हो गया, और दुकान के बारे में क्या जानकारी दी जा रही है कि दुकान जो है भैया हमारी 10 बजे खुलती है। तो ये इतना इतना हिस्सा जो हो गया वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट कहां से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। ये वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ पार्ट है। ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर मैंने बोला कि भैया रमन के भाई की जो दुकान है वो 10 बजे खुलती है, तो तुम्हें क्या लगता है प्रेडिकेट कहां से शुरू होगा, जहां से वर्ब शुरू होगी। वर्ब यहां से शुरू हो रही है, ये ओपन आएगा यहाँ पर। तो इतना इतना जो हिस्सा है वो क्या बन गया, हमारा प्रेडिकेट बन गया। ठीक है, और शॉप से लेकर रमन ब्रदर तक ये हिस्सा हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट एंड प्रेडिकेट इज समथिंग व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात कही जा रही है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। चलो, और एग्जाम्पल मैंने यहां लिखे हैं। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि बताइए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कितनी जगह है, तो देखिए एक सब्जेक्ट तो रिया आ गया, हु लाइक द पीस ऑफ आर्टवर्क, रिया। और लाइक्ड यहां से इसका प्रेडिकेट हो गया पूरा का पूरा। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक तो यहां मिल गए। ध्यान से देखो, एक सब्जेक्ट और मिल रहा है, इट। देखो सिंपल सी बात है, ये लाइक का, लाइक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट रिया आ गया। और इस रिमाइंडेड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट इट आ गया। तो एक तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इतना मिल गया, रवि लाइक द पीस ऑफ आर्ट वर्क।
और दूसरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया इट रिमाइंडेड हर ऑफ हर चाइल्डहुड। ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहां दो हो गए, एक सब्जेक्ट रिया, मैंने क्या कहा था, वर्ब जहां से मिलना शुरू हो जाए उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, तो रिया सब्जेक्ट और लाइक द पीस ऑफ आर्ट वर्क प्रेडिकेट, दूसरा सब्जेक्ट इट और दूसरा प्रेडिकेट रिमाइंडेड हर ऑफ हर चाइल्डहुड। चलो अच्छा, इंपरेटिव वाक्य होते हैं, इनके बारे में बच्चे को अगर मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, जिनको पता हो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता हो उनको मैं बता दूं कि इंपरेटिव वाक्य जो होते हैं वो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं, उनसे कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन आदि देने का भाव व्यक्त होता है। अच्छा, अब सवाल है इसमें, मैंने अगर आपसे पूछा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ है, आपको बता दूं इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो भी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस दिया जाता है वो सेकंड पर्सन को दिया जाता है, जो हमसे वो बात सुनता है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कम हियर, अब कम हियर मैंने अपने आप को तो नहीं बोला है ना, आपको बोला है, जो मेरी बात सुन रहा है उसको बोला है, तो सब्जेक्ट इसमें हमेशा यू होता है। ठीक है, कहने का मतलब है इस में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट कहाँ है, देखिए सब्जेक्ट तो यू है क्योंकि वो वेल अंडरस्टूड है, मतलब पता चली जाएगा कि मैं उसी को बोल रहा हूँ सिट डाउन, जो मेरे सामने खड़ा होगा, जो मेरी बात को सुन रहा होगा। तो इंपरेटिव वाक्य वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं, ये वर्ब की पहली फॉर्म है सिट, सिट, सेट, सेट। ठीक है ना, ये तो हम जानते हैं वर्ब के बारे में, सिट पहली फॉर्म होती है, सेट दूसरी फॉर्म होती है, सेट तीसरी फॉर्म होती है। अब जो है मैंने बोला सिट डाउन, बैठ जाओ, तो इसमें यू जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया सिट डाउन, ये पूरा का पूरा। अच्छा, मैंने बोला थैंक हिम, उसका धन्यवाद करो, इसमें भी ये वाली बात जो मैंने सेकंड पर्सन को कही है, तो यू जो हो गया वो हमारा सेकंड पर्सन हो गया और उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो थैंक हिम, यानी इसको मैं ये बोल रहा हूं कि उसको धन्यवाद दो। जैसे कि किसी कोई हिम व्यक्ति है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं, सुनो यहाँ उसको धन्यवाद दो, थैंक हिम, तो ये मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना जो बात मेरी सुन रहा है, ना कि मैं उसको बोल रहा हूं हिम को। तो यू जो हो गया वो सेकंड पर्सन हो गया और उसको जो बात कही जा रही है उसको मैं प्रेडिकेट बोलूंगा। ठीक है, तो ये थैंक हिम हमारा प्रेडिकेट हो गया। अगला डू योर वर्क, कहने का मतलब ये है ये सारे के सारे जो सेंटेंस आप सामने देख रहे हैं 8th, 9th और 10th, ये वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हुए हैं, ये तीनों के तीनों इंपरेटिव सेंटेंस हैं। इन सब में यू जो है वो वेल अंडरस्टूड है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा वेल अंडरस्टूड ही होता है और वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हो रहे हैं ये। ठीक है, और प्रेडिकेट है ये, सिट डाउन प्रेडिकेट, थैंक हिम प्रेडिकेट और डू योर होमवर्क प्रेडिकेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते समय आपके पास कुछ चीजें आएंगी जिसको हम सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट कहेंगे या कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे। अब एक कंपाउंड का मतलब जरा समझ लीजिए, ये एक जार है, जार में मिक्सचर ए है, तो इस मिक्सचर को कौन सा मिक्सचर कहेंगे, सिंपल मिक्सचर। और एक जार 2 है, इसमें कई सारे मिक्सचर है, मिक्सचर बी है, मिक्सचर सी है, मिक्सचर डी है, मिक्सचर ई है, ऐसा करके। इस मिक्सचर को कौन सा मिक्सचर बोलेंगे, सिंपल मिक्सचर या कंपाउंड मिक्सचर? कंपाउंड मिक्सचर बोलेंगे। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है ना, एक से ज्यादा। तो ये सिंपल और कंपाउंड के फंडा हो गया। अच्छा, सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट हो, और सिंपल प्रेडिकेट एक ही प्रेडिकेट। जरा यहां देखो, अनुज हु का आंसर है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अनुज के बारे में क्या बात कही जा रही है, अनुज को पसंद है अपनी खुद की स्टोरी को लिखना, तो यहां से लेकर यहां तक ये बात अनुज के बारे में कही जा रही है। अगर कही जा रही है तो ये प्रेडिकेट हो गया। और दूसरी बात ये भी सुनो, वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब की 5th फॉर्म होती है ना, एसओईएस, तो अनुज सिंपल सब्जेक्ट हो गया और लाइक्स टू राइट हिज ओन मिस्टेक्स सिंपल प्रेडिकेट हो गया, सिंपल प्रेडिकेट। अब जरा अगला आना, अब यहां देखो, अनुज एंड हिज फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। यहां से वर्ब शुरू होगी, लाइक, लाइक की अगर बात करूं तो लाइक वर्ब की 1st फॉर्म होती है, लाइक्ड वर्ब की 2nd फॉर्म होती है और लाइक्ड वर्ब की 3rd फॉर्म ही होती है, ठीक है ना। एक मिनट, इसको जो है मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। हाँ, तो लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड ये हमें पता है। तो अनुज और हिज फ्रेंड्स, ये एक व्यक्ति है, 2, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो इसको हम कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे।
ये सब्जेक्ट हो गया हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इनके बारे में क्या बात कही जा रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन इनके बारे में दी जा रही है कि भैया अनुज और उसके जो दोस्तों को है ना वो घूमना बहुत पसंद है, लाइक टू ट्रेवल अ लॉट एंड स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। तो मालूम है यहां से लेकर यहां तक पूरा जो है लाइक टू ट्रेवल एंड स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अगर आप ध्यान से देखो ना तो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही। स्पेंड की जहां तक बात है तो स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, स्पेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, स्पेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, ये बात ऐसे ही समझी जा सकेगी कि अगर इनकी वर्ब की फॉर्म है ना तो ये वर्ब ही होंगी, क्योंकि V1, V2, V3, V4 और V5 ये एट्रीब्यूट्स वर्ब के ही होते हैं। अब एक बात बताना, अगर मैंने यहाँ राहुल लिखा राहुल, तो क्या मैं राहुल की पूछ पाऊंगा कौन सी फॉर्म है, राहुल की सेकंड फॉर्म बताओ, राहुल की थर्ड फॉर्म बताओ? आप बता ही नहीं सकते। इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि राहुल वर्ब होती ही नहीं है, राहुल तो नाउन होती है, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये बात सुनिश्चित करने के लिए और ये बात क्लियर करने के लिए कि लाइक और स्पेंड वर्ब है, इनकी फॉर्म भी आपको मैंने बता दी। बहरहाल यहां पर सब्जेक्ट दो हैं तो उसको कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। अच्छा, और प्रेडिकेट कितने हैं, ये भी दो हैं सर, लाइक और स्पेंड से शुरू हो रहे हैं। तो एक प्रेडिकेट हो गया लाइक टू ट्रेवल अ लॉट, इतना हिस्सा, और दूसरा हो गया स्पेंड अ लॉट, सॉरी स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, ये हो गया इसका प्रेडिकेट। हाँ, तो फिर लर्नर्स अभी हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। आप थोड़े से उसके और एग्जांपल देख लेते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट क्या चीज होती है, देखिए जरा। कपिल एंड मनोज वेंट टू द लाइब्रेरी। अब यहाँ कपिल और मनोज की अगर मैं बात करूं तो वो सिंपल सब्जेक्ट होंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट होंगे। हु के जवाब है हु वेंट टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कौन कौन गए, दो लोग गए, एक नहीं, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट बन गए, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गए। इनके बारे में क्या बात कही जा रही है कि भैया ये लोग जो है वो लाइब्रेरी गए थे। तो ये जो प्रेडिकेट है वो सिंपल प्रेडिकेट है कंपाउंड, ये सर सिंपल प्रेडिकेट होगा। ये सिंपल प्रेडिकेट इसलिए होगा क्योंकि यहां पे वर्ब तो एक ही है, वर्ब तो एक ही है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट यूज हो रहा है और सिंपल प्रेडिकेट यूज हो रहा है। अगला देखते हैं। कपिल जो है ना वो लाइब्रेरी गया था और 2 घंटे वहां पढ़ा। अब यह सब्जेक्ट तो एक ही है, कंपाउंड सब्जेक्ट तो बोल नहीं पाओगे, सब्जेक्ट तो एक ही है। अब इस सब्जेक्ट के बारे में दो बात कही जा रही है, देखो जरा। एक कही जा रही है कि वो लाइब्रेरी गया था और दूसरा कहा जा रहा है कि वो 2 घंटे वहां पढ़ा था। यानी अगर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक यहां आ गई और वर्ब की सेकंड फॉर्म एक यहां आ गई, यानी वेंट टू द लाइब्रेरी से एक प्रेडिकेट बन गया, ठीक है ना, ये एक प्रेडिकेट बन गया और ये हमारा प्रेडिकेट दूसरा बन गया। वर्ब मैंने क्या बताया था, वर्ब से शुरू होता है प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट कितने हो गए अब इसमें, 2 हो गए। अगर 2 प्रेडिकेट हो गए तो कौन सा प्रेडिकेट हो गया, सिंपल प्रेडिकेट या कंपाउंड प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो 12वां एग्जांपल आपको कंपाउंड प्रेडिकेट का एग्जांपल है। चलो अगला देखते हैं। कपिल और उसके दोस्त जो हैं वो लाइब्रेरी गए थे और वहां 2 घंटे पढ़े थे। अच्छा, अब लाइब्रेरी कितने लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, तो हम केवल कपिल के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, हम कपिल और उसके दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट तो है, ये तो पता है, कौन सा सब्जेक्ट हो गया, सिंपल या कंपाउंड, कंपाउंड हो गया सर, तो उसको हम कंपाउंड बोल देंगे क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा जो चीजें होती हैं उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, इनके बारे में 2 इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही हैं। एक तो ये लोग लाइब्रेरी गए थे और वहां 2 घंटे पढ़े, तो यानी जो प्रेडिकेट हो गया ना ये भी कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया, ये जो प्रेडिकेट हो गया ना ये भी कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 13 जो है वो आपको एक बतला रहा है कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट के बारे में। अब पढ़ते हैं अगला, पेरेंट्स। अच्छा, पेरेंट्स में कितने लोग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है 2 ही लोग होंगे ना, मम्मी और पापा। अच्छा, अगर दुर्भाग्य से किसी एक की मृत्यु हो गई, या पापा मर गए या मम्मी मर गए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर उनको पेरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरेंट, नहीं बोलते सिंगल मदर पेरेंट, है ना, तो उनको पेरेंट कहेंगे। पेरेंट्स में ये बात तो कंफर्म है कि 2 लोग आते हैं, 2 लोग एक से ज्यादा होते हैं। पर मुझे बताओ क्या मैं इसको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलूंगा, जी नहीं, ये बंच है, ये ग्रुप है, ये सेट है, उसको कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं सिंपल सब्जेक्ट में ही आएंगे। जैसे पेरेंट्स में मुझे मालूम है मम्मी पापा दोनों आते हैं, लेकिन वो कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं होंगे, वो पेरेंट्स दोनों को मिलाकर एक सिंगल एंटिटी या यूनिट की बात हो रही है, तो उसको कंपाउंड नहीं बल्कि सिंपल सब्जेक्ट ही बोलना। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, चाबियों का गुच्छा,
अब चाबियों को गुच्छा में क्या है, चाबियां तो बहुत हैं पर जो चाबी है वो तो एक ही है ना। तो वो जो बंच होगा ना वो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं होगा, वो सिंपल सब्जेक्ट होगा। मैं ये बतला रहा हूं आपको। अ सेट ऑफ बुक्स के बारे में बात ही नहीं हो रही है, उनको मिलकर एक सेट बन रहा है, ठीक है ना। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अगर मैंने आपको गुलदस्ता दिया तो बताना वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा ना, क्योंकि उसमें फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन बुके तो एक ही है ना, इसलिए आप इनको समझो, ये सिंपल सब्जेक्ट है। अच्छा, आर टेकिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल, पेरेंट जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं। अब सिंपल सब्जेक्ट हो गया, यहां से लेकर यहां तक सिंपल प्रेडिकेट हो गया भैया, ये दूसरी वर्ब कहीं आ नहीं रही है। रिया और पूनम के जो पेरेंट्स हैं, अच्छा यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं। अब सब्जेक्ट यहाँ एक है या दो हैं? अब यहाँ आप देख रहे हो रिया और पूनम के पेरेंट्स की बात हो रही है, यानी एक सिंगल एंटिटी की बात नहीं हो रही है, डबल एंटिटी की बात हो रही है। तो यहां पर जो है ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया सर, कंपाउंड सब्जेक्ट और टेकिंग देम टू स्कूल, ठीक है। चलो ये कुछ और एग्जांपल है आपके घर की प्रैक्टिस के लिए, आप खुद इनको देखें और खुद फिर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि भैया कहां सब्जेक्ट है, कहां पर प्रेडिकेट है। आप 16, 17, 18 और 19 को ट्राई कर सकते हैं। एक आपकी हेल्प के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बोलूंगा। ये इंपरेटिव वाक्य है। इंपरेटिव वाक्य अभी चर्चा हो चुकी है, वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं तो देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही फिनिश, सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। अच्छा, पुट की तीनों फॉर्म क्या होंगी, पुट, पुट, पुट। कई वर्ब होती हैं इनकी फॉर्म सेम होती है, पुट, 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 कट, 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 लेट, 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 शट, 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 है ना, स्प्रेड, 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 ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। तो फॉर्म सेम होगी इनकी। कहने का मतलब है, ये बात मैं किसको बोल रहा हूं बताओ जरा, कि अपने मतलब जो बर्तन है उनको धोना बंद करो और पुट देम बैक। बंद करो मतलब खत्म कर दो, जल्दी से बर्तन धोना खत्म करो और उसको दोबारा वहीं पर रख दो। ये मैं सुनने वाले व्यक्ति को कह रहा हूं ना। इंपरेटिव वाक्य हमेशा सेकंड पर्सन को कहा जाता है, सेकंड पर्सन इज ऑलवेज हिडन। तो इसमें सब्जेक्ट तो हो गया सिंपल, सिंपल सब्जेक्ट यूज हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट यूज हो रहा है सर, यू यूज हो रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, प्रेडिकेट कौन सा यूज हो रहा है, सिंपल या कंपाउंड? दो वर्ब आ रही है ना, फिनिश और पुट, तो कंपाउंड प्रेडिकेट है। कंपाउंड प्रेडिकेट है यानी इतना इतना हिस्सा हमारा प्रेडिकेट वन हो गया, ये प्रेडिकेट वन हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट टू हो गया सर। प्रेडिकेट टू, प्रेडिकेट वन, दो प्रेडिकेट बन गए, कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। चलो बढ़िया है। अच्छा, अक्सर क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है ना वो वर्ब से पहले ही आता है। आप लोगों ने भी ये देखा होगा, रवि इज गोइंग, है ना, तो रवि पहले आ गया, इस बाद में आ गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अक्सर ये होता है कि सब्जेक्ट पहले ही आते हैं, वर्ब बाद में आते हैं। सामान्य तौर पर ऐसा होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में यूज हो। मैं फिर से बोल दूं, 90% केस में सब्जेक्ट पहले ही आते हैं और बाद में प्रेडिकेट आते हैं, लेकिन 10% केस ऐसे भी देखे जाते हैं जहां प्रेडिकेट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट का ढांचा और पोजीशन बाद में रखी जाती है। देखो जरा, हियर कम्स द बस, लो आ गई बस। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेयर के बारे में, कम्स के बारे में, या फिर बस के बारे में? बस के बारे में। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, बस। अच्छा, बस के बारे में क्या बात कही जा रही है, बस खराब हो गई, बस चल रही है, बस को बेच दिया, क्या बात हो रही है, बस आ गई। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो पार्ट हो गया हमारा, इतना पार्ट जो हो गया हमारा वो प्रेडिकेट हो गया और ये जो पार्ट हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। यहां आप देख रहे हो प्रेडिकेट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया। अच्छा, अगला देखो, स्वीट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत का जो फल होता है वो मीठा होता है। यहां बात मीठे की नहीं हो रही है, यहां बात मेहनत के जो परिणाम है, परिणाम की बात हो रही है। तो परिणाम की बात हो रही है, तो यहां पे ये इतना इतना हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और वर्ब यहां से शुरू हो रही है, ये पहला वाला पार्ट जो हो गया वो प्रेडिकेट हो गया। ये मैंने एग्जांपल बताए हैं आपको। प्रेडिकेट शुरू कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां प्रेडिकेट से ही सेंटेंस शुरू होते हैं। अंडर द ट्रीज वर लाइंग सम फार्मर्स, ठीक है ना, पेड़ों के नीचे कुछ फार्मर्स लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तो यहां से देखो, यहां पर किसकी बात हो रही है, पेड़ों की बात हो रही है या फिर फार्मर्स की बात हो रही है? फार्मर्स की बात हो रही है, फार्मर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे इतना इतना फार्मर्स, यहाँ पे सम फार्मर्स मैंने बोला,
तो ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, फार्मर्स के बारे में क्या बात कही जा रही है कि वो पेड़ों के नीचे विश्राम कर रहे हैं, तो इतना इतना सब्जेक्ट जो हो गया, सॉरी इतना इतना जो पार्ट हो गया वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है ना, इतना इतना पार्ट जो हो गया वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। चलो बढ़िया है। तो मैं आप विश्वास करता हूं कि आप कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड प्रेडिकेट, सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला ये देखो, द मोस्ट रिडीमिंग पार्ट ऑफ द फिल्म, अगर मैं बाहुबली फिल्म की बात करूं तो मोस्ट रिडीमिंग पार्ट ऑफ द फिल्म मस्ट बी द बेयर बॉडी शॉट्स ऑफ राणा एंड प्रभास। ठीक है, एक जो सीन आता है जिसमें मतलब ऊपर की बॉडी पर कुछ नहीं होता, पर ये जो सीन है वो सबसे इंटरेस्टिंग सीन है इस पिक्चर का, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। यहां बात हो रही है उस फिल्म के पार्ट की, तो इतना इतना हिस्सा जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहां से लेकर यहां तक मस्ट भी, ये पूरा पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। और मैं आपको बता दूं, मस्ट ये मॉडल होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ये वर्ब ही होते हैं। इनको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, और यहीं से प्रेडिकेट शुरू हो जाएगा। चलो, और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बतलाए हैं यहाँ पर। अब देखो, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है आप लोग के खुद के घर के लिए। आप घर पे जब बैठोगे तो आप इस लेक्चर को सिर्फ सुनना और बाद में इन एक्सरसाइजेस को करना। दो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे यहां मैंने ये सारे के सारे प्रेडिकेट लिख रखे हैं, प्रेडिकेट लिख रखे हैं, और सब्जेक्ट मैंने आपको दिए हैं। अब आपको क्या करना है, करेक्ट सब्जेक्ट का करेक्ट प्रेडिकेट फिट करना है। बात आई समझ में? जैसे मैंने बोला गार्डनर, गार्डनर यानी कि गार्डन में काम करने वाला, उसकी देखभाल करने वाले को बोलते हैं। ये मैंने सब्जेक्ट दे दिया। अब इतने सारे प्रेडिकेट हैं, इनमें से कौन सा प्रेडिकेट इस गार्डनर पर फिट बैठ रहा है? गार्डनर ने क्या किया होगा? फ्लावर्स को पानी दिए होंगे, फूलों को पानी दिया होगा, पूरे रात में भौंका होगा, ठीक है, उसने मुझे स्कूल छोड़ा होगा, हवा में बहा होगा। क्या प्रेडिकेट हो रहा है? तो गार्डनर ने जो है फ्लावर्स को, फूलों को पानी दिया होगा। ये करेक्ट फिट हो गया, बस आपको यही करना है। पायलट सब्जेक्ट हो गया। अब पायलट के बारे में, अब ये तो हो गया हमारा। अब पायलट ने क्या किया होगा? भौंका होगा पूरी रात? नहीं। कट द बेबी हेयर? नहीं। फ्लू द एयरप्लेन? तो ये हो गया इसका करेक्ट प्रेडिकेट। गॉट माय पॉइंट? चलो, द लिटिल पपी, पिल्ला, ठीक है ना, द लिटिल पपी। तो ये सारे सारे सब्जेक्ट हैं। अब जैसे मैंने बोला द बार्बर, बार्बर क्या होता है? बाल काटने वाला। द बार्बर, बार्बर ने क्या किया होगा? फिक्स द सिंक, सिंक टूट गया उसका फिक्स किया होगा क्या? नहीं। कट द बॉयज हेयर, कट द बॉयज हेयर। तो ये इसका करेक्ट प्रेडिकेट बन गया, कट द बॉयज हेयर। देख रहे हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है। गॉट माय पॉइंट? ओके। तो ऐसे ही ये अगली एक्सरसाइज भी इसी चीज पर बेस्ड है। आप घर पर अभी हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए और मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखकर, ठीक है ना। सर जैसे कि फ्लैग है, फ्लैग हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को कौन सा प्रेडिकेट फिट कर रहा है आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। जैसे मैंने बोला ब्लू इन द विंड, ब्लू इन द विंड मतलब होता है हवा में बहना और फैरना, ऐसा। बाकी क्वेश्चन आपके घर की एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको दिए हुए हैं। चलिए फिर, और इस वाली एक्सरसाइज में जो पहले वाली एक्सरसाइज है यहाँ पर, इसमें आपको मैंने जो है प्रेडिकेट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर प्रेडिकेट दिया हुआ है और आपको सब्जेक्ट पूछा गया है, लुक डक फॉर नेक्टर इन द फ्लावर। अच्छे लगेंगे जब आप घर पे इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। फिर चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। आई स्ट्रांगली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये हमारा बेसिक फंडामेंटल पार्ट 2 में कवर हो गया। कई सारे फंडामेंटल्स के पार्ट और आते रहेंगे, आप वीडियोस को देखते रहें। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी ऐप को हिरन क्लासेस को अभी तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया हुआ है, डाउनलोड कीजिए। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और अभी तक अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और उन बच्चों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए
ताकि उनका भी फायदा हो। और फ्री में ये कंटेंट है, इनका जितनी जल्दी यूज कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि टाइम इज अ पावर। चलिए फिर मिलता हूं मैं आपको अगले बैच में, अगली क्लास में कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर। नमस्कार, अपनी सेहत का ध्यान रखें।